Hello बच्चों, let's see the question. So that every cube number is of the form 9n और 9n plus minus 1. तो हमें इस क्वेश्चन में शो करना है कि जो कोई भी नंबर हो क्यूब फॉर्म का वो 9n और 9n प्लस माइनस 1 फॉर्म का होता है। तो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो की कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम लोग यूज़ करेंगे यूक्लिड। हम लोग यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीज़न। यूक्लिड डिवीज़न लेमा मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा मेथड यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स से कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा मेथड क्या बोलता है। इफ देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर, हमने क्या बोला, इफ देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर, लेट्स से कि ये इंटीजर हमारे पास है ए और बी है, ये और बी, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, तब वहां पर यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, तब वहां पर हमारी यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं। और वो यूनिक इंटीजर लेट से क्यू एंड आर है। तो अगर ऐसा यूक्लिड डिवीजन लेवल बोलता है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है ए तो वहां पे यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं क्यू एंड आर, सच दैट, जो इनका एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, सच दैट E is equal to बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो आर होता है वो जीरो से कहाँ तक होता है, बी तक होता है, जीरो से कहाँ तक होता है, बी होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर है तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एंड हम लोग यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज भी यूज कर लेंगे। लेट्स से कि ए प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, लेट्स से अगर इसे हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूलाज का हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तो हमें यहाँ पर गिवन था कि जैसे कि हम लोग कोई भी क्यूब नंबर का करें तो हमारे पास क्या है, 9n और 9n प्लस माइनस 1 फॉर्म का होना चाहिए। लेट से कि जो हमें यहाँ पर सपोज कर ले, हम लिख सपोज, जो हमने पहले एक्सप्रेशन लिख रहे थे जो गिवन था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो आर थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, जीरो से बी तक थी। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि जो बी है, बी इज इक्वल टू कितना ले लिया, थ्री ले लिया हमने, क्या ले लिया, बी इज इक्वल टू थ्री ले लिया हमने। तो देन आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ये आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, ये जीरो से थ्री तक हो जाएगी। इट मीन्स अगर ये हम आर की पॉसिबल वैल्यूज लिखे, अगर आर की हम लोग पॉसिबल वैल्यूज लिखे, क्या होगी, जीरो होगी, या तो वन होगी या तो टू होगी, थ्री तो हो नहीं सकती क्योंकि थ्री से लेस ही हमें लेना है। तो फॉर आर इज इक्वल टू जीरो, हम लोग एक केस करते हैं, केस वन, फॉर आर इज इक्वल टू जीरो। अगर हम आर इज इक्वल टू जीरो की बात करें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आएगा, जो एक्सप्रेशन गिवन था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर अगर आर की वैल्यू हम जीरो रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू, और हमने बी लेट किया, थ्री लेट किया, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू थ्री क्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, थ्री क्यू मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर क्यूब करते बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, अगर बोथ साइड हम लोग क्यूब कर दे, ले ले, तो हमारे पास ये क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू थ्री क्यूब का होल क्यूब। तो यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 क्यूब क्यूब। हमारे पास ये चीज़ मिलने वाली है। तो अगर ये चीज़ हमें मिल गई है यहाँ से, ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब क्यूब, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ए क्यूब, अगर हम 9 कॉमन ले ले, अगर हम 9 कॉमन ले ले तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, थ्री क्यूब क्यूब, ये चीज़ बचने वाली है। और यहाँ पे अगर लेट कर ले हमने, यहाँ पर लेट कर ले, जो थ्री क्यू क्यूब गिवन है ये क्या है, एन है, लेट कर लिया हमने, थ्री क्यू क्यूब क्या है, एन है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 9, और इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, एन पुट कर देंगे। तो हमें यहाँ से एक चीज़ ये मिल गई, अगर हमने आर इज इक्वल टू जीरो लिया है तो अगर कोई भी क्यूब नंबर लेते हैं वो किस फॉर्म का मिलता है, हमें 9n फॉर्म का मिलता है। लेट से कि अगर हम सेकंड केस की बात करें, फॉर आर इज इक्वल टू वन की बात करें, हम फॉर आर इज इक्वल टू वन की बात करेंगे तो हमें जो एक्सप्रेशन गिवन था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही था। तो अगर हम यहाँ पर आर इज इक्वल टू वन की बात करेंगे तो हमें ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी की जगह थ्री हो जाएगा, थ्री क्यू प्लस वन, ये चीज़ मिल जाएगी। फिर अगर हम दोनों साइड क्यूब ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू थ्री क्यूब प्लस वन का होल क्यूब। अगर हम लोग यहाँ पे जो थ्री क्यूब प्लस वन का होल क्यूब है, अगर इसे हम लोग एक्सपैंड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब, थ्री क्यू क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 27 क्यू क्यूब हो जाएगा, प्लस वन क्यूब मतलब वन ही हमें मिलने वाला है। फिर प्लस क्या मिल जाएगा यहाँ पर 27 क्यू स्क्वायर, और प्लस क्या मिल जाएगा 9 क्यू।
हमें ये एक्सपेंड करने के बाद हमें कुछ ये टर्म्स मिलेंगे। अच्छा, अगर इसे हम अरेंज करके थोड़ा लिख लें, अगर इसे अरेंज करके लिख लें तो हमें क्या हो जाएगा, ए क्यूब, हमें क्या मिल जा रहा है, ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब, ये लिख सकते हैं। उसके बाद हमने 27 क्यू स्क्वायर को पहले लिख लिया, फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया, 9 क्यू को लिख लिया, और उसके बाद +1 ये चीज़ लिख ली। अब यहाँ से अगर हम इनमें से जो ये चीज़ गिवन है हमें 27 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, अगर हम यहाँ से 9 कॉमन ले लें इनमें से, हमें ये क्या मिल जाएगी, हमें ये चीज़ मिलने वाली है ए क्यूब इज इक्वल टू 9, और हमें अंदर क्या मिल जाएगा, अंदर मिल जाएगा 3 क्यू, और फिर क्या मिलेगा, +3 क्यू स्क्वायर, और फिर क्या मिल जाएगा, प्लस क्यू, और फिर ये क्या मिल जाएगा बाहर, +1 ये चीज़ मिल जाएगी। और ये चीज़ जो गिवन है, अगर इसे हम लेट क्या कर ले, एन लेट कर ले, क्या लेट कर ले, एन लेट कर ले, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 9n+1, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया कि अगर जो ये क्यूबिक नंबर गिवन है ये किस फॉर्म में है, 9n+1, जो कि हमें इस क्वेश्चन में यही चीज़ प्रूव करनी थी, और हमने यहाँ भी प्रूव कर दिया 9n+1 के फॉर्म में होती है और a क्यूब इज इक्वल टू 9n के फॉर्म में होती है। होप यू विल अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक